सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है और अपने एम्प्लॉयर से एचआरए अलाउंस लेते हैं तो यहाँ पर जो आपने रेंट पेड किया है उसका आपको जो है डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा सर। लेकिन सवाल ये आता है, क्या एचआरए का एग्जम्पशन तभी भी मिलेगा अगर आप रेंट पेड करते हैं अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को या स्पाउस को, तो उस केस के अंदर क्या आपको एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा? बिकॉज क्या ये टैक्स इवेजन तो नहीं माना जाएगा? तो आइए समझते हैं एचआरए कैसे आप ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में। एक सैलरीड पर्सन अगर वो रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है जहां पर ओनरशिप उनके पेरेंट्स की है या फिर उनके स्पाउस की है, तो उस केस में यहां पर आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सभी टैक्स पेयर के दिमाग में। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि जो यहां पर रेंट पे किया जा रहा है पेरेंट्स को या स्पाउस को, क्या ये टैक्स इवेजन मेथड तो नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट के नज़र में क्या ये टैक्स इवेजन तो नहीं है? दूसरी चीज, अगर ये अलाउड है एचआरए एग्जम्पशन तो क्या ये एलिजिबल है? अगर जो रेंट पेड किया है मैंने पेरेंट्स को, स्पाउस को, क्या ये एलिजिबल है एचआरए एग्जम्पशन के रिगार्डिंग अगर वो टैक्स इवेजन नहीं है तो? और अगर ये अलाउेबल है तो क्या ये एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग है? तो ये तीन क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते हैं। क्या यहां पर जो इनकम टैक्स लायबिलिटी जो रिड्यूस हो रही है ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रही है या फिर ये एक टैक्स चोरी है? रिसेंट ऑर्डर जो आया हुआ है मुंबई आईटीएटी का, जिसके अंदर टैक्स प्लानिंग अगर आप लेजिटमेटली करते हैं तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इनकम टैक्स लायबिलिटी को, तो वो इलीगल नहीं माना गया है। ये आईटीएटी का ऑर्डर है मुंबई का। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A जो बात करता है रेंटेड प्रीमाइसेस के बारे में, शॉल नॉट बी ओन्ड बाय पर्सन क्लेमिंग द टैक्स एग्जम्पशन, यानी जो सैलरीड पर्सन है उसकी अगर प्रॉपर्टी है वो खुद को ही रेंट नहीं दे सकता, तो उस केस में वो यहां पर जो है एचआरए एग्जम्पशन नहीं ले सकता। तो रेंट अगर आपने पे किया स्पाउस को या पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, तो वो एलिजिबल क्या हो सकता है एचआरए एग्जम्पशंस के लिए, एचआरए अलाउंस के लिए? तो प्रीमाइसेस यहां पे ध्यान रखिएगा आपके खुद के नाम की नहीं होनी चाहिए, तो आपको एचआरए एग्जम्पशन जो है वो अलाउड कर दिया जाएगा। अगर आपने रेंट जो है पेड किया स्पाउस को वेयर द प्रीमाइसेस जो है स्पाउस के नाम की है, तो यहां पर आप इनएलिजिबल नहीं होंगे। यहां पर आपको जो है एलिजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। इनकम जो है वो स्पाउस अपने आईटीआर के अंदर दिखाएगी या फिर आपके पेरेंट्स को दे रहे हैं तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई वो जो आप रेंट दे रहे हैं, एंड वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अगर दिखाते हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, पेमेंट ऑफ रेंट रिसिप्ट अगर होती है, तो उस केस में आपको यहां पर अलाउंस मिलेगा सर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A बात वही करता है कि यहां पर अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड करता है अगर एसएससी, तो उस केस में यहां पर जो एचआरए का अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और आप वहां पर रहकर अगर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन पर अगर आप रहते हैं तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर आप रेंटेड में रहते हैं तो आपको यहां पर एचआरए का बेनिफिट मिल जाएगा सर। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए दो केस लो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लो है। क्या केस लो है मैं आपको बता देता हूं। अभय कुमार मित्तल का ये केस लो है जहां पर रेंट पेड किया गया है पेरेंट्स हो या स्पाउस को, क्या एलिजिबल रहेगा एचआरए एग्जम्पशन के लिए? तो दो इंपॉर्टेंट रीसेंट केस लो यहां पर दिए गए हैं अभय कुमार मित्तल का। क्या कहते हैं इस केस लो के अंदर? आईटीएटी न्यू दिल्ली के अंदर यहां पर क्या डिसीजन दिया गया है कि यहां पर एचआरए एग्जम्पशन से नहीं रोका जा सकता अगर आप रेंट पे करते हो स्पाउस को, एनी वन ऑफ द स्पाउस को अगर आप रेंट पे करते हो तो उस केस में आपका एचआरए का एग्जम्पशन नहीं रुका जाएगा। आईटीएटी ने यह भी कहा कि यहां पे एसएससी अगर लोन जो है नॉन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ हिज वाइफ से दिया जा गया है तो भी यहां पर एचआरए का एग्जम्पशन आपको मिलेगा सर। देयर इज नो बार्ड ऑन द पार्ट ऑफ द एसएससी टू एक्सटेंड द लोन फ्रॉम विच हिज नॉन सोर्स ऑफ इनकम और टू हिज वाइफ। एचआरए का एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा भले ही आपकी वाइफ जो है, एसएससी की जो वाइफ है, वो रीपे कर रही है लोन किस पे? म्यूचुअल फंड के थ्रू। जो म्यूचुअल फंड जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसके थ्रू अगर वो रीपे कर रही है, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू रीपे कर रही है, तो भी यहां पर एसएससी हैज पेड। अगर हाउस रेंट पे करता है रिसिपिएंट जो एसएससी की वाइफ है, जो डिक्लेयर करती है अपनी इनकम में हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर डिक्लेयर करती है, तो उस केस में यहां पर रेवेन्यू अथॉरिटी अगर एक्सेप्ट कर देती है उस रिटर्न को, तो यहां पर एचआरए का एग्जम्पशन डिनाई नहीं किया जा सकता। सेकेंड केस लो है बजरंग प्रसाद रामधरानी वर्सेस असिस्टेंट सीआईटी अहमदाबाद, जिसके अंदर वाइफ की अगर ओनरशिप है, हाउस जो है वाइफ के नाम का है, ड्यूली रेंट रिसिप्ट
एक्सेप्ट करी हुई है, प्रूफ ऑफ सिंसियरिटी है, तो यहां पर टैक्स एग्जम्पशन आपको अलाउड किया जाएगा सर। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप एचआरए का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको उस घर में रहना जरूरी है सर। अगर आपकी सिर्फ वाइफ ही स्टे करती है उस रेंटेड प्लेस में, तो क्या उस केस में आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा? एक दूसरा सवाल है, यहां पर अगर वाइफ जो है रेंटेड प्लेस पे रहती है और अगर आप बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो उस केस में क्या आपको यहां पर एचआरए का एग्जम्पशन दिया जाएगा? आई एम लिविंग इन जापान ऑन लॉन्ग टर्म डेप्यूटेशन बेसिस, माई वाइफ इज स्टेड इन इंडिया, तो क्या मुझे एचआरए का बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम माई कंपनी जो रेंट पे कर रही है? फॉर द रेंट आई एम पेइंग फॉर माई वाइफ स्टे इन इंडिया, माई कंपनी इज इन इंडिया, डिडक्टिंग फ्रॉम माई सैलरी। तो यहां पर अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं, जो रहते हैं आप बाहर जापान में रहते हैं, तो उस केस में अगर आप रेंटेड हाउस में यहां पर जो आपकी वाइफ रह रही है उसके लिए आप जो रेंट पे कर रहे हैं, तो क्या आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर आपको अलाउंस तभी मिलेगा जब आप एक्सपेंस करोगे रेंटेड एकोमोडेशन पे। अगर आप रहते ही नहीं हो उस रेंटेड प्लेस पे, तो आपको यहां पर जो अलाउंस फुल्ली यहां पर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपके केस में यहां पर अगर आप नहीं रहते हो उस घर के अंदर, रेंटेड हाउस के अंदर, तो आपको जो एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा, आपके लिए पूरा का पूरा यहां पर टैक्सेबल होने वाला है एचआरए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वाइफ सिर्फ रहती है जो जहां पर रेंटेड एकोमोडेशन है जिसके लिए आप रेंट पे कर रहे हो, तो उसके लिए आप एचआरए का एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकते। आइए समझते हैं एचआरए का एग्जम्पशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग आपको यहां पर अलाउड होगा एग्जम्पशंस के लिए। क्या क्या है? तो एक्चुअल एचआरए जो भी आपने रिसीव किया है एम्प्लॉयर से। सेकेंड चीज, अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस आपका कैलकुलेट करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप नॉन मेट्रो से है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन यहां पर रहेगा एक्चुअल रेंट जितना भी आपने रिसीव किया है, आपने रेंट पेड किया है यहां पर टेनेंट को, चाहे वो आपकी स्पाउस हो, पेरेंट्स हो या अदर हो, माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस। इन तीनों का जो भी कैलकुलेशन आएगा उसमें जो लिस्ट होगा वही आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो यहां पर अगर आपके एचआरए आपने रिसीव किया है एम्प्लॉयर से 25,000, सैलरी आपकी है 50,000, ये मंथली बात कर रहे हैं, रेंट है आपका 12,000। तो आइए देखते कैसे आपका एचआरए एग्जम्पशन क्लेम किया जाएगा यहां पे। तो एक्चुअल एचआरए आपने रिसीव किया कितना? 25,000, तो 25,000 इंटू 12 यानी 3 लाख का एचआरए आपने रिसीव किया है। अब आप समझ लीजिए कि यहां पर आप दिल्ली से रहते हैं, दिल्ली से बिलोंग है यानी मेट्रो सिटी से, आपको 50% ऑफ सैलरी लेनी है, डीए है तो वो भी आप ले सकते हैं। 50,000 इंटू 12 इंटू 50% यानी 3 लाख रुपए। 6 लाख में से 3 लाख रुपए आपकी यहां पर सेकंड ऑप्शन माना जाएगा। हमने अभी बताया आपको सेकंड ऑप्शन क्या है, 50% या 40% और नॉन मेट्रो सिटीज के लिए। तीसरा कैलकुलेशन आपको करना है, जितना भी आपने रेंट पेड किया है 12,000 इंटू 12 और यहां पर 50,000 इंटू 12 का 10% जो सैलरी आपको यहां पर से कम कर देनी है, यानी आपका आता है 84,000। इस कैलकुलेशन के अंदर 12,012 यानी 1,44,000 माइनस यहां पर 60,000, तो यहां पर आपकी आती है 84,000, आपका थर्ड ऑप्शन के अंदर आता है। तो 84,000 थर्ड ऑप्शन के अंदर, 3 लाख और 3 लाख पहले ऑप्शन के अंदर, सेकंड ऑप्शन के अंदर 3 लाख का, तो मैक्सिमम आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा? 84,000। तो जब आप सैलरी कंप्यूट करेंगे तो एचआरए टैक्सेबल कितना होगा सर? 3 लाख रुपया माइनस 84,000 आप उसमें से कम कर सकते हैं एग्जम्पशन, यानी नेट टैक्सेबल आपके लिए एचआरए कितना होगा सर? 2,16,000। ये आपके लिए नेट टैक्सेबल रहेगा एचआरए, जो आपके सैलरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 80GG के बारे में। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है लेकिन आपने एचआरए का एग्जम्पशन नहीं लिया या एक सैलरीड पर्सन नहीं भी है, तो भी आप यहां पर जो है रेंट अगर आप पे करते हैं, रेंट एकोमोडेशन के लिए आप रेंट पे करते हैं, तो भी आप एग्जम्पशन यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं सर। अगर आप एक सैलरीड पर्सन नहीं भी है तो भी आपको यहां पर जो रेंट का यहां पर डिडक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा आइए समझते हैं। एचआरए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी होता है, जो डिडक्शन आप सैलरी के अंदर से लेते हैं वो एचआरए क्लेम आप कर सकते हैं। बट समझ लीजिए अगर आपने एचआरए क्लेम नहीं किया है अपने एम्प्लॉयर से, या फिर अगर आपने पेड किया है रेंट फॉर फर्निश और अनफर्निश होम एकोमोडेशन, या फिर आप एक बिजनेस पर्सन है, तो भी आप इसका क्लेम ले सकते हैं। कैसे लेंगे? आपका खुद का रेसिडेंस है यहां पर, एंड यहां पर जो है आपने सेक्शन 80GG में रेंट पे किया है, तो उस केस में आप यहां पर कैसे यहां पर ले सकते हैं। कंडीशन क्या क्या है वो देख लीजिएगा। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरीड पर्सन है, आपने कोई भी एचआरए ड्यूरिंग द ईयर कभी भी लिया नहीं है, अपने एम्प्लॉयर से 80GG का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं,
तो यहां पर आपने एचआरए को पार्ट ऑफ द सैलरी नहीं माना है। उसके साथ साथ आप या आपकी वाइफ या आपके बच्चे, माइनर चाइल्ड जो है, या अगर आप एचयूएफ है तो उनके कोई भी मेंबर, कोई भी रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए जिस जगह आप काम करते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, काम करते हैं, या जिस जगह आपका बिजनेस और प्रोफेशन है। तो उस केस में यहां पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहां पर एग्जम्पशन जो डिडक्शन है 80GG का वो मिलेगा, अदरवाइज आपको डिनाइड कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर खरीद लेते हैं जिस जगह आप रहते हैं तो आपकी इनकम किसके अंदर कंप्यूट की जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कंप्यूट की जाएगी और आपको डिडक्शन यहां पर नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका कोई भी रेसिडेंस नहीं होना चाहिए और आपको एक फॉर्म जो है फॉर्म 10BA वो फाइल करना रहेगा। तो क्या क्या यहां पर कंडीशन है 80GG के लिए? तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, लोवेस्ट ऑफ द जो फॉलोइंग होगी वो आपको यहां पर क्लेम मिलेगा। सबसे पहले 5000 पर मंथ आपको यहां पर मिलेगा। उसके अलावा 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, टोटल इनकम पे। तो यहां पर पहला ऑप्शन क्या है, आपको 5000 पर मंथ के हिसाब से गिना जाएगा। सेकंड, आपका जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम होगा आफ्टर माइनस ऑफ कम करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या फिर 80C से 80U के डिडक्शन कम करने के बाद यहां पर जो भी आपकी टोटल इनकम आएगी उसका यहां पर 25% आपको कैलकुलेट करना होगा। तीसरा चीज, यहां पर आपने जो भी रेंट पेड किया एक्चुअली -10% ऑफ जो भी आपके एडजस्टेड टोटल इनकम होगी। तो आइए इसको एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे, एडजस्टेड टोटल इनकम हमने ऑलरेडी आपको बता दी, ग्रॉस टोटल इनकम से आपके LTCG, STCG 115A और 115D जो है, और उसके अलावा अदर डिडक्शन भी यहां पर जो है कम हो जाएंगे। सर समझ लीजिए मिस्टर के एक बिजनेसमैन है जिनकी टोटल इनकम यहां पर जो है 5,60,000 है। हाउस रेंट कितना देते हैं? 12,000 पर मंथ के हिसाब से देते हैं। तो आइए देखते हैं उनको कितना यहां पर 80GG के अंदर बेनिफिट मिलता है। सर तो यहां पर एक्चुअल रेंट उन्होंने जो पेड किया वो 12,000 पेड किया इंटू 12 और -10% ऑफ टोटल इनकम। ये थर्ड ऑप्शन जो हम पहले ही ले रहे हैं यहां पर। तो यहां पर आपके निकल के आती है 88,000 सर, 12,000 इंटू 12 और -56 लाख, 144 लाख -56 लाख यहां पे माइनस कर देते हैं। तो यहां पर आपकी आती है 88,000 सर। सेकंड चीज, यहां पर 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम लेनी है। तो 5,60,000 पे 25% यानी 1,40,000। थर्ड ऑप्शन 5,000 पर मंथ के हिसाब से अगर देखें तो 60,000। तो इनका लिस्ट जो 88,000 है या 1,40,000 या 60,000, इनका लिस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी 60,000 का आप जो है यहां पर 80GG के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जो है यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप एचआरए का एग्जाम्पशन ले सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं लेते, या फिर अगर आप बिजनेसमैन है तो भी आप यहां पे 80GG का यहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग करते वक्त, ITR फाइल करते वक्त ये प्रॉपर टैक्स प्लानिंग जरूर करिएगा। एचआरए का अगर एग्जाम्पशन लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी स्पाउस को, फादर को, किसी को भी रेंट देते हैं तो यहां पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। तो आप इसका एग्जाम्पशन ले सकते हैं, डिनाइड नहीं किया जाएगा। केस लो हम आपको बता चुके हैं, 2 ऑलरेडी ऑर्डर आ चुके हैं इसके अंदर। उसके बाद अगर आप एक बिजनेसमैन है तो भी आप 80GG के अंदर यहां पर रेंट का जो है एग्जाम्पशन बेनिफिट ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं। आज का वीडियो अगर पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।